वक्त के हिसाब से परिस्थितियां बदलती है। एक ज़माना था जब युद्ध ज़्यादा हुआ करता था, युद्ध में लोगों की मौत ज़्यादा हुआ करती थी। एक आदमी 4-4 शादी इसलिए करता था उन विधवाओं को शरण देने के लिए। वक्त बदला, अब जो लोगों के पास पत्नी है वो एक से ज़्यादा शादी नहीं करता है। 99% नहीं, 99% क्या, 999% नहीं। एक पत्नी, उनके बाल बच्चे, ये छोटे से परिवार में ही लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। उनका भोजन छाजन का इंतजाम करने में लोगों को परेशानी पेश आती है, तो फिर 4 शादी 5 शादी की तो बात भूल जाइए। भाजपा की सरकार बेतुके प्लान करती है, बेतुके बात को सामने लाती है, कभी एनआरसी, कभी कुछ, लेकिन इससे होता जाता कुछ नहीं है। हर समाज को, हर वर्ग को इसने तोड़ा, हर जगह फूट डाला। अब कॉमन सिविल कोड, हर एक परिवार को तोड़ने का प्लान है बीजेपी का। मोदी मिस्र जाते हैं, विदेश जाते हैं, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, शेखों से मिलते हैं, लेकिन भारत जैसे ही आते हैं, क्या खुन्नस, क्या खुंदक, भारत आते ही मुसलमानों के प्रति जहर उगलना शुरू कर देते हैं। अमेरिका में जब इनसे सवाल पूछा गया कि आपके यहाँ माइनॉरिटी को परेशान किया जाता है, मुसलमान को परेशान किया जाता है, मोदी ने ओल झोल जवाब दे दिया कि हमारे यहाँ सबका साथ है और सबका विकास है। बता दीजिए कि सब किस किस का साथ है आपको? अमित शाह का साथ है, योगी का साथ है, या तमाम भाजपा के उन चाटुकारों का साथ है? और विकास भी कहीं न कहीं इन्हीं लोगों का होता है। चाहे शाह का विकास हो, चाहे जय शाह का विकास हो, राजनाथ का विकास हो, राजनाथ के बेटे का विकास हो, अनुराग ठाकुर का विकास हो, एक लंबी फहरिस्त है वंशवादियों का इनके पाले में जो है। तो घोटाला 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 घोटाला, शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में जाके मोदी घोटाला गिनाते हैं, लेकिन घोटाले का वहाँ इतना लंबा फहरिस्त है, प्रियंका गांधी ने गिनाया कि 220 से ज़्यादा घोटाले एमपी में हो चुके हैं मामा शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में। 17 महीने का अगर निकाल दिया जाए तो बाबूलाल गौर हो, उमा भारती हो या शिवराज सिंह चौहान हो, 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में सत्ता जमाए हुआ है। ये 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी और 9 साल का केंद्र सरकार का एंटी इनकम्बेंसी सब भाजपा के विरुद्ध जा रहा है। वही महागठबंधन जो शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो महागठबंधन का चेहरा सामने आ रहा है, भाजपा इससे तिलमिलाई हुई है। काम 9 साल में इसने कुछ किया नहीं है, इसलिए अब समाज, अब समुदाय के बीच फूट डालते हुए अब घरों में फूट डालने का ये प्रोग्राम है कॉमन सिविल कोड। तो हर घर में फूट डालो और राज करो, चित्कार चिल्लाहट ये सब समाज में आपको सुनाई देता होगा। लोग झल्ला उठते हैं हिंदू मुसलमान के मसले पर। पहले भी 2014 से पहले भी ईद और बकरीद आया करता था, लोग सेवई खाने जाते थे, मीट खाने जाते थे। क्या वजह हो गया कि अब लोगों में इतनी नफ़रत बढ़ गई है? लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो एक होता है पसंद की बात, एक होता है समाज की बात, और एक होता है नफ़रत की बात। तो नफ़रत करने वाले जमातों को क्या बढ़ा दिया गया है? बहाना कर दिया कि तबलीगी जमात ने कोरोना को फैलाया, मुसलमान के प्रति घृणा। वो वीडियो में दिखाया जाने लगा कि मुसलमान ही कोरोना को फैला रहे हैं। एक तरफ गिरिराज सबको पाकिस्तान भेजने का प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह POK को भारत में लाना चाहते हैं। POK गिलगिट बलूचिस्तान 1 करोड़ की आबादी है। अगर भारत में शामिल हो जाता है तो 90 लाख
लोग और 10 लाख आतंकवादी भारत में घुस जाएंगे। एक आतंकवादी भारत में घुस जाता है, पसीने छूट जाता है। ये हेमराज का सिर तो नहीं ला पाए, एक सिर के बदले 10 सिर तो नहीं ला पाए, लेकिन 1 करोड़ सिर, वो भी जिंदा सिर अगर भारत में आ जाएगा तो क्या भारत के लिए बवासीर बन जाएगा वो सिर। तो जो लोगों के जहन में, जो लोगों के दिल में, जो लोगों के रगों में, जो लोगों के नसों में अपना देश के प्रति लगाव रहता है, चाहे भारत के लोग अमेरिका जाए, कनाडा जाए, इंग्लैंड जाए, लेकिन अगर भारतीय टीम वहाँ मैच देखने जाती है तो भारत का झंडा बुलंद करते नज़र आते हैं। क्या पाकिस्तान का ये 1 करोड़ की आबादी जब भारत में शामिल हो जाएगा तो क्या वो खुद को गांधी का वंशज मानेंगे या फिर वो खुद को जिन्ना का वंशज मानेंगे? उनका गॉड फादर गांधी होगा या जिन्ना होगा, ये सहज समझा जा सकता है। तो लोगों को बरगलाते इस हद तक बरगलाने लगा है कि अब हर घर में झंझट झमेला पालने का भाजपा का ये प्लान है। काम के नाम पर इसने कुछ किया नहीं। स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या हुनरमंद पाकिस्तान हो, यानी हिंदुस्तान हो जिसको स्किल इंडिया कहा जाता था, तो इसने काम कुछ किया नहीं। काम के तौर पर गिनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो ये तो हिंदू मुसलमान करेगा ही। अब सजग आपको रहना है, चौकन्ना आपको रहना है। आपको विकास चाहिए, संविधान चाहिए या विनाश चाहिए? भाजपा को प्रोपेगेंडा चाहिए। जो गोदी मीडिया आपको समझाता है वो समझना चाहते हैं कि आप अपने दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि हम पहले जिस तरह जिया करते थे उसी तरह जिएंगे, लोगों के लिए रोज़गार सृजित हो। तो ये सरकार तो रोज़गार सृजित करती नहीं है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया, 1.5 करोड़ लोगों को हर साल बेरोज़गार किया। तो आपको इससे बाहर निकलना है तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, सरकार को बदलना ही पड़ेगा। जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब करें, जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।